नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम। देखिए, इन दिनों आरती छोटू का जो प्रेम प्रसंग चला, ये जो प्रकरण चला वो काफी लंबा चल रहा है और लगातार मीडिया ट्रायल्स इसमें हो रहे हैं। हालांकि बहुत सारे मीडिया ट्रायल्स जो हैं वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, मामले को भटकाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मामला जो है वो पुलिस के संज्ञान में है, माननीय न्यायालय पे विचाराधीन है और इस तरीके से पुलिस अपना काम कर रही है और मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। हालांकि हमारे देश में इतना ज्यादा केसेस होता है कि पुलिस को भी थोड़ा टाइम लगता है सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने में, लेकिन जो मामला जितना सेंसिटिव होता है पुलिस को चाहिए कि उसमें उतनी तेजी दिखाए और जो मामले की जांच हो रही है उस जांच प्रक्रिया में तेजी लाया जाए। इन दिनों मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें बताया जाता है कि आरती और एक पत्रकार के बीच में वार्ता हो रही है और वार्ता को लेके फिर से सोशल मीडिया पे जो न्यूज ब्रॉडकास्ट करते हैं उनके चैनल पे तरह तरह के थंबनेल्स पढ़ने को मिल रहा है कि पत्रकार से पैसे डिमांड करने वाली कहीं आरती तो नहीं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो, बताइए। हाँ जी, बताइए। सुनिए पहले आप ऑडियो। हेलो, कहाँ लगा है फोन सर? ये फोन क्या कहते हैं, मैं इस समय पटना में हूँ। बताइए। मतलब कोई सीने न्यूज वाले हैं? जी जी जी, बताइए। आरती बोल रही हैं आई थिंक। जी जी, हम आरती बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए आरती, कैसी हैं? ठीक है। आपका नाम क्या हुआ सर? राज रावत नाम है, बताइए। क्या बोले? राज रावत नाम है मेरा। क्या पटना हुआ? में है अभी क्या? हाँ हाँ, पटना में है आरती, बताइए। हुआ तो कुछ नहीं, मतलब थोड़ा परेशानी हो गया है। क्या परेशानी, बताइए। तो मतलब वही एफआईआर सब जो हो चुका है ना, हाँ हाँ। तो उसी सब के लिए। अच्छा अच्छा, तो एफआईआर जो बबीता मिश्रा ने कराया है ना उस पर? जी जी। बबीता मिश्रा इस समय नाराज है बहुत ज्यादा ना, और उनको कुछ लोगों ने देखिए उनको बहका भी दिया है, इसलिए। तब बताइए क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? हम तो देखिए ये वाला मामला चला ही नहीं थे, धक्का मुक्की ये सब। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, देखिए कॉल रिकॉर्डिंग होता है आरती, ये आप जान लो, क्योंकि हम लोगों का हमेशा रिकॉर्ड रहता है। कॉल जैसे ही आप कॉल करेंगे चालू हो जाता है। बाकी हाँ, बोलिए। ठीक है। बोलिए, नंबर अब बोलिए। रिकॉर्ड हो रहा है तो हमको मतलब लग रहा है कहीं फिर आप भी ना आगे। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आरती, हम ये ऐसा हम लोग नहीं करते, ठीक है। और खबर ये जान लीजिए, हम ये उनसे बात करेंगे और बोलेंगे कि देखिए आपने भी गलती किया था, उन्होंने भी गलती किया है, और इसका कहीं ना कहीं हो सके तो सुनिए देखिए भैया, हाँ। तो थोड़ा हमको हेल्प चाहिए कैसा है? आर्थिक स्थिति से। किस तरह का बताइए, बताइए। अगर जो भी होगा हम लोग को फंड इकट्ठा करेंगे, बताइए। आर्थिक स्थिति से समझ जाइए। हाँ, हम समझ रहे हैं, बताइए बताइए कितना तक। मतलब अभी तो जरूरी है, मतलब 50,000 का। अच्छा जहाँ से मतलब किसी से मतलब लिए थे ना, तो वो बहुत, अब जानते हैं किसी को कोई टेंशन आता है तो उसी पे सब मैं खोजने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। आर्थिक स्थिति ठीक भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ जो है केस अब केस तो दो ठो हो गया। एक केस वो भी चल रहा था, अब एक केस ये भी चलेगा, लेकिन और मामला एक दूसरा है। कौन तो था? मतलब है कि वो रुपया वाला, किसी का 1 लाख रुपया, मतलब शादी वाला बात में। अच्छा अच्छा अच्छा, लिए थे क्या? हाँ, तो मतलब इसी में जो है ना 50,000 रुपया उसको देना था। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा करिए, QR कोड मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, अभी मैं आपको भेज देता हूँ व्हाट्सअप नंबर। तो उसी पर QR कोड भेज दीजिएगा तो हम लोग हो सकेगा तो फंड कर। देखिए लाखों लोग देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक बार अगर बोल दिया जाएगा। सुनिए ना भैया, मतलब नहीं, इस पे न्यूज पे मत डालिएगा। नहीं नहीं, न्यूज ये बोलेंगे ना, स्थिति आर्थिक मदद करिए उनका, और क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, आपके जो चाहने वाले लोग हैं वो खुद ही मदद करेंगे, ठीक है। नहीं भैया सुनिए ना, हम आपको पर्सनली इसलिए कॉल किए, नहीं तो हम और आदमी को हम अपने माध्यम से भी चैनल पे चढ़ा सकते थे ना। अच्छा, हाँ ये तो बात है। हाँ, तो हम आपको पर्सनली इसलिए कॉल किए तो ताकि किसी को मतलब आपको लौटा देंगे हम, ऐसी बात नहीं है कि रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ना, लौटा देंगे आपको हम। इस समय तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं व्यवस्था देखता हूँ, करता हूँ, ठीक है। अगर हो जाएगा तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक। मतलब अब ऐसा नहीं कि भैया भूल जाइएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हो बबीता मिश्रा से मैं बात भी करूंगा, उनसे बोलूंगा, एक पत्रकार होने के नाते उनसे ये कहूंगा कि हो सके, देखिए बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, बहुत होते रहते हैं, एक बार इसको इग्नोर कर दीजिए इस मामले को।
तो जैसा आपने ऑडियो सुना, ऑडियो का थोड़ा सा क्लिप मैंने आपको चलाया। इसमें कहीं भी पत्रकार से पैसे या फिर इस तरह के पत्रकार से पैसे डिमांड करने वाली, इसमें पत्रकार से पैसे डिमांड नहीं कर रही है। आरती कह रही है कि उसे मदद की जरूरत है, वो चाहे तो सोशल मीडिया पे आके वो कह सकती है, लोग उनकी मदद करेंगे, उनके फेवर में बहुत सारे लोग हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस ऑडियो वायरल होने का मकसद क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी समझ में जो आ रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आरती को पैसे की जरूरत है और उन्हें पैसा लोग मदद करें। हो सकता है ये एक संदर्भ है, मेरा अपना एक परसेप्शन है कि आरती को मदद की जरूरत है। और इस ऑडियो वायरल, चूंकि ऑडियो में आरती सीधे से कह रही है कि भैया उस पत्रकार महोदय से, हालांकि ये पत्रकार है कि नहीं, ये आरती है कि नहीं जो बोल रही है, क्योंकि देखिए ऑडियो की पुष्टि करना इतना आसान नहीं है। ऑडियो की पुष्टि होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि ये ऑडियो वाकई में आरती का है या वो पत्रकार महोदय जो बात कर रहे हैं, ये दोनों कैरेक्टर जो है ये दोनों सही कैरेक्टर हैं कि नहीं है। दूसरी बात, जब आरती इनसे बोल रही है कि इस ऑडियो को वायरल नहीं किया जाए, उसके बावजूद भी ये ऑडियो वायरल हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये एक साजिशतन इस ऑडियो को वायरल किया गया है। इसके पीछे अब आरती का मकसद है, जो वायरल करने वाले पत्रकार हैं उनका मकसद है, या ये दोनों कैरेक्टर जो कि फेक हो सकते हैं, ना आरती होगी इस ऑडियो में और ना ये पत्रकार होंगे, गुंजाइश किसी भी चीज की है। इसलिए अब पुलिस को चाहिए कि इस सारे मामलों में बड़ी संजीदगी से जांच करे और इस तरह के जो ऑडियो वायरल भी हो रहे हैं उस पर भी कार्रवाई करें कि इस तरह के ऑडियो वायरल कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसका मकसद क्या है, क्योंकि ये हो सकता है कि जांच की दिशा को भटकाने का प्रयास किया जा रहा हो। और दूसरी बात, जो YouTube चैनल्स हैं या जो भी न्यूज चैनल जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं इस तरह के सोशल मीडिया पे, उन्हें भी चाहिए कि इस तरह की चीजों को सोशल मीडिया पे ब्रॉडकास्ट नहीं करें। हालांकि हमने भी थोड़ी सी क्लिप आपको सुनाई है, चूंकि क्लिप सुनाना इसलिए जरूरी है कि अगर इल्जाम लग रहा है आरती पे और कोई इस तरीके से लिख रहा है कि आरती पैसे मांग रही है या फिर आरती ब्लैकमेल कर रही है, तो ये गलत बात है कहीं से भी। अगर आरती कहीं से भी दोषी है तो ये मामला पुलिस का है, पुलिस जांच करेगी, उसके बाद चीजें सामने आएगी। हालांकि जब मामला आगे बढ़ेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि एक बार मैं आरती से भी बात करूं और इन मामलों में 2-4 प्रश्न है जो उससे मैं करूं, लेकिन अभी तक मुझे मौका नहीं मिला है, चूंकि इतना ज्यादा मीडिया का ट्रोल हुआ, मीडिया इतना ज्यादा इसके पीछे पड़ी कि हमने उचित नहीं समझा परेशान करना आरती को, इसलिए मैं अभी तक आरती के पास नहीं गया हूं। और दूसरी बात यह है कि शादी के मसले पे या निजी जीवन पे किसी हमला करने का कोई हक नहीं है, लेकिन जब मीडिया ट्रायल्स होते हैं तो मीडिया हर एंगल से अपनी जांच पड़ताल करती है। तो सिर्फ आरती ही क्यों, और अन्य मामलों में मीडिया को भी हाथ देना चाहिए और जांच पड़ताल करना चाहिए। देखिए, आसान जगह पे जाके किसी चीज को बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर इसी तरीके से मीडिया एक्टिव है तो हर मामले में मीडिया एक्टिव क्यों नहीं रहती है, ये भी एक जांच का प्रश्न है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो ये मेरा अपना परसेप्शन है और देखिए, मुझे जितना समझ में आया और जो मुझे लगता है नैतिकता के आधार पे, वो मैं आपको सुनवाता हूं। मैं किसी से भी प्रश्न करता हूं तो किसी के फेवर में या किसी को डिफेम करने के लिए, उनके कैरेक्टर को धूमिल करने के लिए मैं नहीं करता हूं। ये मेरी पत्रकारिता की भाषा नहीं है। पत्रकार वो होता है कि जो दोनों पक्ष को उनके हिसाब से सुने और अपने हिसाब से क्वेश्चन करें, किसी के दबाव में नहीं और किसी के चेहरे को चमकाने के पीछे क्वेश्चन नहीं किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। ये न्यूज की एक खबर की गरिमा भी बनी रहती है। तो आप बने रहे द पटना फोरम के साथ। आपने थोड़ी सी ऑडियो क्लिप सुनी है, आपके क्या विचार हैं आप हमें बताइएगा जरूर, क्योंकि हो सकता है कि इस मामले में आरती जो हो इनोसेंट हो सकता है कि ये एक साजिश हो, बहुत बड़ी साजिश हो। सारे चीजों का पर्दाफाश होना जरूरी है। इससे क्या होता है, एक समाज में एक मैसेज जाएगा कि चीजें जैसी कभी दिखती है वैसी होती नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि साजिश इतना गहरा होता है कि चीजें उसमें उलझती जाती है, पुलिस प्रशासन को गुमराह किया जाता है और बहुत लंबा ये एक चीज जाता है और समाज में कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है। तो स्पैम चीज को फैलाना लोगों को बंद करना चाहिए और लोगों को जांच पड़ताल करने के बाद ही चीजों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। बने रहे द पटना फोरम के साथ, मैं हूं आपके साथ सत्यम।